बोलिएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद, कौन सा अनुच्छेद ऐसा कहता है कि आप फैक्ट्री कल कारखानों में 14 वर्ष से कम की आयु के बच्चे को नहीं लगा सकते? अनुच्छेद कौन सा कहता है? अनुच्छेद 24 कहता है। भारतीय संविधान का ऐसा कौन सा अनुच्छेद कहता है कि आप जाति, लिंग, जन्म स्थान, रंग के आधार पर भेदभाव नहीं कीजिएगा? अब अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता मतलब सिर्फ होता है छुआछूत, छुआ। बस हम बोले हैं जाति, जन्म स्थान, लिंग के आधार पे आप भेदभाव नहीं कर सकते। अनुच्छेद 15। छुआछूत का अंत अनुच्छेद 17। उपाधियों का अंत 18। कोई भी व्यक्ति पुलिस से पूछ सकता है कि हमको गिरफ्तार काहे किए? कौन सा अनुच्छेद? 21। अनुच्छेद। समस्या है, पीडीएफ में लिखे हैं, याद किए हैं? हमको लगता है जानते हैं क्या सबसे अच्छा क्या होगा? लूसेंट का पीडीएफ बना कर लाएं, करवाते चले। ज्यादा पीडीएफ नहीं भेजे हम, मेरा वाला लिखिएगा, लूसेंट ही चलिएगा हैं? मेरा वाला पढ़ा देंगे हम, और जैसे हम पढ़ाते हैं वैसे ही, लेकिन उसमें छोटा है, कम होगा याद करने के लिए और बेहतर होगा। समझ गए? पढ़ाएंगे हम अपना ही, पढ़ाएंगे हम बुक देख के ना, पीडीएफ वही चाहिए। चलिए लीजिए, तो पॉलिटी पढ़िए। और आज हम लोगों को पढ़ना है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। क्या पढ़ना है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। आपको लगता होगा धर्म से रिलेटेड कुछ होगा, कुछ नहीं है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 से लेके, कब से? अनुच्छेद 25 से लेके अनुच्छेद 28 तक। अनुच्छेद 28 तक चर्चा किसका है? अनुच्छेद 28 तक चर्चा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। मतलब धर्म से रिलेटेड जितने भी प्रकार की आपकी स्वतंत्रता है, सारे का चर्चा किसमें है? अनुच्छेद 25 से 28 के बीच। सबसे पहला अनुच्छेद कहता है अनुच्छेद 25। गौर से समझिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट हम बता दे रहे हैं आप लोगों को। मूल अधिकार अगर पूछेगा कि पूरे के पूरे पॉलिटी में सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन कौन है, तो हम बोलेंगे यही है। बाकी आपका जो जो इच्छा लगता है वो बोल सकते हैं, टेंशन नहीं है। बाकी मेरे अनुसार तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 25 कहता है कि इस भारत की धरती पे कोई भी व्यक्ति को अपना अपना धर्म मानने का क्या है? अधिकार है। आप कोई भी धर्म स्वीकार कीजिए। आज आप इस्लाम बन जाइए, आज आप ब्राह्मण बन जाइए, कल आप बन जाइए ईसाई। कोई दिन बाय दिन हम धर्म बदलेंगे, आपको सरकार नहीं रोकेगा, कोई नहीं रोकेगा। आपको धर्म को अबाध रूप से मानने की क्या है? स्वतंत्रता है। धर्म को मानने की स्वतंत्रता है, धर्म से संबंधित आचरण करने की स्वतंत्रता है। जैसे कोई भी हमको दीप अगरबत्ती दिखाने से रोक सकता नहीं है। मेरे धर्म की बात है, कोई रोका है आपको आज तक? नहीं। सिख धर्म में कहता है कि मेरा धर्म कहता है हम तलवार लेकर चलेंगे, तो हवाई जहाज में वो ब्लेड, एगो नेल कटर तक नहीं जाने देगा आपका हवाई जहाज में। लेकिन सिख धर्म का लोग कृपान छोटा चाकू लेके घुसेगा हेलीकॉप्टर में, कोई दिक्कत नहीं, लेके जाएगा, नहीं रोक पाएगा उसको। तलवार सिख धर्म का लोग लेके जाता है, कृपान जिसको बोलते हैं, वो लेके जाता है और उसका धर्म कहता है। तो हवाई जहाज में बोले ना, अगर आप अदर धर्म से हैं तो आप नेल कटर, ब्लेड तो छोड़िए, नेल कटर में लेके जा पाइएगा। थोड़ा सा भी लगेगा, ई करेगा बैलेंस, इस तरह का मतलब गलत चीज है, धारदार है, कुछ भी है, आपको लेकर नहीं जाने देगा, नहीं जाने देगा, पकड़ेगा, तुरंत जेल उड़ देगा।
लेकिन वही सिख धर्म का लोग अपने धर्म को लेके काहे कि उसके धर्म में क्या है, धर्म को लेके आचरण करने की क्या है, स्वतंत्रता है। और धर्म को लेके आचरण, जैसे हमारा धर्म कहता है आरती दिखाइए, धूप जलाइए, हम दौड़ के जाएंगे बोल बम, तो रोकेगा हमको? कोई नहीं रोकेगा, कोई नहीं रोक सकता है। हमको धर्म को लेके आचरण करने की स्वतंत्रता है और धर्म का प्रचार प्रसार करने की भी क्या है, हमको स्वतंत्रता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 ही कहता है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 कहता है हमको धर्म मानने का अधिकार है, कोई भी धर्म मान सकते हैं, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। धर्म को लेके आचरण करने की स्वतंत्रता है। धर्म से संबंधित आप जो भी आचरण करते हैं, किसी भी तरह से आप पूछते हैं, समझ गए, तो आपको धर्म में आचरण करने की स्वतंत्रता है और इसी के साथ में आपका धर्म का प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता। आप आराम से बाजा लगाइए और बाजा लगा के इधर घुमा दीजिए, समझ गए, और बाजा लगा के घुमा के बोलिए, प्रचार करिए, आज यहाँ सत्संग होने वाला है, आप सत्संग में उपस्थित हो। करते हैं ऐसा, कोई दिक्कत नहीं, आपको कोई नहीं रोकेगा। तो धर्म का प्रचार प्रसार करने का आपको क्या है, स्वतंत्रता। आप जाइएगा सैंडिस, महिला मिलेगी 4-5 ग्रुप का, बोलेंगे बेटी शिव जी का धर्म अपना लो, ले लो, वो समझ गए, सिर्फ चर्चा करना, पढ़ाई में मन लगेगा। वो आता है ना, पहन लीजिए, वो क्या कहते हैं उसको, रुद्राक्ष। हाँ रुद्राक्ष, आप इसको पहनिए, आपको अब वो लेडीज सबको कोई रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता है। धर्म का प्रचार प्रसार करे तो आपको धर्म का प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25। अब लिखे क्या? नहीं लिखे? लिखते हैं, चलिए बोलिएगा। अनुच्छेद 25 क्या कहता है? धर्म को अबाध रूप से मानने की स्वतंत्रता। धर्म को आबाद मतलब उनका कोई रोक छेक नहीं, धर्म को आबाद रूप से मानने की क्या है, आपकी स्वतंत्रता है, मानने की स्वतंत्रता। उसके बाद आचरण करने की स्वतंत्रता, धर्म से संबंधित क्या करने की स्वतंत्रता? आचरण करने की स्वतंत्रता। आचरण करने की स्वतंत्रता के बाद आपको धर्म का प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता। आपको क्या करने की स्वतंत्रता है? प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता है। आज आपका ही खत्म करेंगे, प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता। यह आपका अनुच्छेद 25 कहता है। अगला है अनुच्छेद 26। अनुच्छेद 26 कहता है कि धार्मिक कार्यों के लिए आप प्रबंध करने की क्या है, स्वतंत्रता है। उसने आप धर्म से रिलेटेड होगा, आपको पता है, धार्मिक कार्यों के लिए प्रबंध करने का, क्या करने का? प्रबंध करने का, प्रबंधन करने की स्वतंत्रता। जैसे कोई धार्मिक कार्य करते हैं ना, समझ गए, जैसे कहीं सत्संग ही हो रहा है, देखिएगा अलग अलग चीजों का प्रबंध करते हैं ना, समझ गए, कोई भी आयोजन आप कर सकते हैं, जैसे संसद का सम्मेलन होता है, सम्मेलन सब आप क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो धार्मिक कार्यों के लिए प्रबंधन करने की क्या है, स्वतंत्रता, अनुच्छेद 26। और अनुच्छेद 27 कहता है कि अगर कोई भी पैसा, अनुच्छेद 27 कहता है कि कोई भी व्यय अगर धार्मिक कार्यों में हो रहा है तो सरकार उस पर टैक्स नहीं लेगा। समझे चीजों को? नहीं बोल समझे, सुनिएगा। कोई किसी भी प्रकार की व्यय मतलब क्या होता है, खर्चा, किसी प्रकार का व्यय अगर धार्मिक कार्यों में हो रहा है, किस कार्यों में हो रहा है, धार्मिक कार्यों में हो रहा है तो सरकार कर यानी टैक्स नहीं लेगी, कर नहीं लेगी। जैसे मान लीजिए दान पेटी है ना, दान पेटी है, सब व्यक्ति दान पेटी में दिया, 2000 करोड़ हो गया। आप जानते हैं सरकार इनकम टैक्स लेता है 7 लाख से जैसे ज्यादा हो, समझ गए। तो दान पेटी में जो पैसा दिया गया वो किस कार्य के लिए दिया गया, किसी व्यक्ति का लाभ होगा नहीं, वो धार्मिक कार्यों में खर्चा होगा, तो उस पर सरकार क्या करती है, टैक्स नहीं ले सकती है। जितना भी मंदिर देखते हैं, सब मंदिर में जितना भी आपका दान पेटी है, जो भी पैसा जमा होता है, सारा का सारा क्या होता है, टैक्स फ्री होता है। और वो पैसा खर्चा होगा किसमें, वो पैसा खर्चा होगा आपका धार्मिक कार्यों में। तो वही कहता है धार्मिक कार्यों में व्यय होने वाले पैसे पे सरकार क्या नहीं ले सकती है, टैक्स नहीं ले सकती है। समझे चीजों को? क्या नहीं समझे? समझ गए ना? चलिए अगला है अनुच्छेद 28। अनुच्छेद 28 कहता है, बड़ा अच्छा चीज कहता है, अनुच्छेद 28 कहता है कि सरकारी पैसा से चलने वाले संस्थान, सरकारी व्यय पे भारित, सरकारी
व्यय पे भारित, सरकारी व्यय पे भारित शिक्षण संस्थानों में, शिक्षण संस्थानों में, शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। समझिएगा चीजों को क्या है। जैसे मान लीजिए कोई सरकारी स्कूल है, सरकारी व्यय पे, अब मेरा प्राइवेट स्कूल है, हमें वो प्राइवेट खोल दिए इस जगह पे अभी, और हम बोले सिर्फ और सिर्फ इसमें बौद्ध धर्म पे मानने वाले लोग पढ़ने आएंगे, और आते ही हम बोलेंगे बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि, आके बोलने लगेंगे। अब कोई आदमी ईसाई धर्म का होगा, कोई इस्लाम धर्म का होगा, वो मानेगा? वो बोलेगा नहीं। यही कहता है अब तो मेरा प्राइवेट संस्थान अलग बात है, लेकिन शिक्षण संस्थान सरकारी व्यय पे यानी सरकारी खर्चे पे चलने वाले शिक्षण संस्थान में किसी भी प्रकार का धार्मिक शिक्षा नहीं दिया जाएगा। सीधा का सीधा क्या है काटा गया है, धार्मिक शिक्षा होगा ही नहीं। और अगर उसमें धार्मिक शिक्षा है भी, मान लेते हैं सरकारी स्कूल में प्रार्थना करवाते हैं, करवाते हैं, और अगर इस्लाम धर्म के लोगों को मानने का अधिकार नहीं है तो वो प्रार्थना में शामिल नहीं होगा, उसका मन है। और अगर उसका मन है तो मान लीजिए हम बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ा रहे हैं, इस्लाम धर्म के व्यक्ति लड़का कोई क्लास में बैठा है, वो अगर निकलना चाहता है तो निकल जाएगा, उसको जबरदस्ती बैठा के पढ़ाओगे नहीं। ऐसा बात सब किसमें? अनुच्छेद 28 में। बात को समझे? सरकारी खर्चे पे चलने वाले जितने भी शिक्षण संस्थान है सब में धार्मिक मदरसा ना, हाँ बता रहे आगे अल्पसंख्यक अगला आएगा अनुच्छेद 29 और 30। मदरसा से बताएंगे, टेंशन नहीं ला, वो अल्पसंख्यक वर्ग के लिए। तो धार्मिक सरकारी व्यय पे भारी शिक्षण संस्थानों में शिक्षा धार्मिक नहीं दिया जाएगा। समझ गए चीजों को? अब चलते हैं अनुच्छेद, अगला है आपका, अगला है अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों का। अल्पसंख्यक यानी शिक्षा और संस्कृति का अधिकार बताए थे ना, बताते 29 और 30 जी। क्या प्रकार का मौलिक अधिकार? सबसे पहला समानता का अधिकार 14 से 18 नहीं था। उसके बाद स्वतंत्रता का अधिकार था, कहां से? 19 से 22। उसके बाद क्या था? शोषण के विरुद्ध अधिकार था 23 और 24। और उसके बाद धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार था, नहीं था धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28। और फिर शिक्षा और संस्कृति का अधिकार नहीं था 29 और 30 में। फिर अंजाम की तरह से काहे कर रहे हैं? चलिए, शिक्षा और संस्कृति का अधिकार, शिक्षा और संस्कृति का अधिकार भारतीय संविधान का अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 देता है। क्या कहता है अनुच्छेद 29? समझिएगा, ये शिक्षा और संस्कृति की जो बात करते हैं अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों के लिए। किसके लिए? अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों के लिए। अल्पसंख्यक अब कौन है समझिएगा? कहता है अल्पसंख्यक मतलब शब्द में अल्प माने कम, संख्या माने संख्या। हमारे भारत में वैसे लोग जिसकी संख्या क्या है? कम है। हमारे भारत में 6 धर्म के लोगों को, कितने धर्म के लोगों को? 6 धर्म के लोगों को अल्पसंख्यक माना गया है। हमारे देश की बात कर रहे हैं, यही पाकिस्तान जाइएगा, पाकिस्तान में हमारा हिंदू धर्म क्या हो जाता है? अल्पसंख्यक का बहुत ज्यादा क्या है? मुस्लिम है। हमारे भारत में सबसे ज्यादा कौन से धर्म के लोग? हिंदू धर्म। और हिंदू धर्म को छोड़ के बाकी मुस्लिम, सिख, पारसी, ईसाई, जैन और बौद्ध, जैन और बौद्ध, ये 6 के 6 धर्म के लोगों को हमारे भारत में क्या माना जाता है? अल्पसंख्यक माना जाता है। मतलब इसकी संख्या हमारे भारत में क्या है? कम है। तो ये जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण करता है। अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों को शिक्षा और संस्कृति बनाए रखने का क्या देता है? अधिकार देता है। मान लीजिए अभी पूरा का पूरा क्लास में लड़की ज्यादा है, लड़का 5-8 गो है, समझ गए? अब सब चीज अगर करना चाहेगी तो कर सकती है नहीं? आप लोग को एक एक थप्पड़ मार के बोलेगा नहीं पढ़ोगे तो नहीं पढ़िएगा। आप लोग इस इमेजिन मत कीजिए, आप किसी और सेंस में लीजिए, देश के सेंस में। हिंदू देश में ज्यादा है, मुस्लिम कम है। मुस्लिम लोग को मार मार के बोलेंगे तुम नहीं करोगे, अल्लाह का नाम नहीं लोगे, बाजा नहीं लगाओगे, नहीं करोगे तो बेचारा कर पाएगा नहीं। आप इस सेंस में काहे ले रहे हैं? आप लोग ऐसा फील करने का लगता है, थप्पड़ लगा, ऐसा फील करना नहीं है, समझ गए?
वो फील करने लगते हैं, ऐसा समझ रही। मतलब हम कहना ये चाह रहे हैं किसी भी जगह पे जो बहुसंख्यक होगा उसका चलता है, उसका चलता है। जो बहुसंख्यक होगा उसका क्या चलता है, ज्यादा बात चलता है। अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों का बात सुन पाएगा नहीं। अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों को कहता है ये अनुच्छेद 29 और 30। सबसे पहला अनुच्छेद है अनुच्छेद 29 कहता है कि जो भी व्यक्ति अल्पसंख्यक है, अनुच्छेद 29 कहता है अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों को अपनी शिक्षा, अपनी संस्कृति, अपनी भाषा, अपना पहनावा उसको बनाए रखने का क्या है, अधिकार है। मतलब अपनी संस्कृति और शिक्षा, अपनी संस्कृति, भाषा, समझ गए, पहनावा, जो भी वो मानता है उसको बनाए रखने का क्या है, उसको अधिकार है। मतलब आप उसको खत्म कर सकते नहीं है। जैसे कोई मुस्लिम ही उर्दू बोल रहा है, समझ गए, वो अपने भाषा को बनाए रखने का क्या है, अधिकार है। बहुत सारा जनजाति है हमारे देश में, जैसे संथाल जनजाति है। संथाल जनजाति का भाषा क्या है, संथाली है। उसका अपना अलग कल्चर है, वो अलग अलग प्रकार का पूजा करता है। तो भारत सरकार ने कभी बोला तुम इससे पूजा नहीं करो। उसको अपना पूजा पाठ, धर्म में जो भी है उसकी संस्कृति और उसको अपना भाषा बनाए रखने का क्या है, अधिकार है। ये हमारा देता है अनुच्छेद 29। अनुच्छेद 30 कहता है, सुनिएगा, अनुच्छेद 30 कहता है अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों का, अनुच्छेद 30 कहता है अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों के लिए अल्पसंख्यक वर्ग के लोग, अल्पसंख्यक वर्ग के लोग शिक्षण संस्थान की क्या, शिक्षण संस्थान की अपनी संस्कृति, अपनी भाषा, अपने धर्म, अपने संस्कृति को बचाने के लिए वो अपना अलग से शिक्षण संस्थान क्या कर सकता है, स्थापना कर सकता है। वो अपना शिक्षण संस्थान अलग से क्या कर सकता है, स्थापना कर सकता है। और इसका प्रशासन वो खुद अपने अनुसार कर सकता है, अपना प्रशासन उसका चला सकता है। जैसे होता है मदरसा, मदरसा उदाहरण है सबसे बड़ा। आप देखते हैं मदरसा में धार्मिक शिक्षा दिया जाता है, सरकार उसको पैसा पूरा नहीं देता है, सरकार सहायता करता है उसको, लीजिए आप अपने क्षेत्र में विकास कीजिए। सब धर्म के लोग हैं, सरकार उसको क्या करती है, सहायता देती है। सरकार से पूरा का पूरा फंडिंग चलता उसमें नहीं है, सरकार सिर्फ हेल्प करती है। पैसे का ज्यादा ही दे दिए कोई दिक्कत नहीं है। जैसे जिस राज्य में मुस्लिम का वोटर ज्यादा है, वोट ज्यादा है, जैसे अपने बिहार में वोट ज्यादा है, लालू यादव नीतीश कुमार को मिलता है 1.5 सीट, तो ज्यादा पैसा देता है। लो, जहां न है वहां कम देता है। तो अल्पसंख्यक वर्ग के लोग अपने अनुसार अपने संस्कृति को बचाने के लिए क्या कर सकता है, शिक्षण संस्थान की स्थापना कर सकता है और उसका प्रशासन अपने अनुसार चला सकता है। सरकार इसमें क्या करेगी, सहायता करेगी। सरकार इसमें क्या करेगी, सहायता करेगी कि लीजिए भैया जी आप अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हैं, आपको हम पैसा देते हैं, आप क्या कीजिए अपने लिए शिक्षण संस्थान का स्थापना कर लीजिए। जैसे ईसाई धर्म में आप जानते होंगे सेंट जोसेफ, सेंट टेरेसा सब जानते हैं, ईसाई धर्म का है। जाइएगा देखिए वहां सबसे पहले बोलेगा टीचर को बोलिए गॉड फादर, क्या क्या बोलता है जी, फादर। टीचर को बोलिए फादर, उसके बाद मैडम को बोलिए सिस्टर, और बोलना अनिवार्य है। क्रिसमस पे आपको छुट्टी देगा, और अगर उसका मन होगा आपके छठ पर पे छुट्टी नहीं देगा तो नहीं देगा। वो प्राइवेट संस्थान है। ईसाई धर्म अपने प्रचार, अपने संस्कृति को बनाए रखने के लिए क्या किया है, अलग से स्कूल खोला है। सरकार उसमें फंडिंग करता है, सरकार का कुछ चलता उसमें नहीं है। वो अपना प्रशासन, कैसे स्कूल में काम उम चलेगा, वो सब चीज अपने अनुसार प्रशासन करता है कि नहीं, अपने अनुसार करता है। जितना भी सेंट टेरेसा है, सेंट जोसेफ, जहां जहां सेंट लगा मैक्सिमम, समझ गए, मैक्सिमम चांसेस है वो ईसाई धर्म का है। वो अल्पसंख्यक वर्ग क्या किया, अपना शिक्षण संस्थान स्थापित किया है और अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर रहा है, नहीं कर रहा है जी। इसीलिए सीबीएसई बोर्ड वाला वेस्टर्न कल्चर को ज्यादा अपनाता है, समझ गए। पाकिस्तान में ही ना है, वहां देखिए कॉन्स्टिट्यूशन चलता है। हम बोल रहे हैं अगर आपके संविधान का उल्लंघन अभी नरेंद्र मोदी करने लगे, नरेंद्र मोदी कल घोषणा कर दे सब मुस्लिम को मारो, मारेगा ना, सब हुआ कोई धज्जी उड़ जाएगा। उसका सरकार ही कहता है हिंदू, जैसे पाकिस्तान चले जाइए, पाकिस्तान में हिंदू अल्पसंख्यक है, पाकिस्तान में अल्पसंख्या में कौन है, हिंदू है। तो वहां के संविधान में ये चीज लिखा है कि अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों को दें,
या नहीं दे। पाकिस्तान का वैसे संविधान पढ़े नहीं, अगर लिखा भी होगा तो नहीं देता है, समझ गए। अगर लिखा भी होगा तो उसको अधिकार देता नहीं है, आदमी से मारने पीटने लगता है। वैसा कोर्ट में सुनवाई नहीं, तो पता है हिंदू को मारा है, टेंशन नहीं का मेरा कैसा देश है, मुस्लिम देश है। पाकिस्तान कैसा देश है, मुस्लिम कंट्री है, और हमारा हिंदू देश है। भारत धर्मनिरपेक्ष है, भारत का कोई धर्म नहीं है। भारत कैसा है, धर्मनिरपेक्ष है। भारत का धर्मनिरपेक्ष माने भारत का कोई धर्म है ही नहीं। इसीलिए सब धर्म को देख रहे हैं, सब धर्म को दिए ना अधिकार। इसीलिए कहता है हमारे भारत का सबसे अच्छा संविधान है, हमारे भारत का सबसे बड़ा संविधान है, और सबसे ज्यादा जटिल भी है। जटिल कितना आपको पता होगा ही। अब आइए डायरेक्ट अनुच्छेद 31, आपको पता होगा अनुच्छेद 31, अनुच्छेद 31 पर आ चुके हैं। डायरेक्ट आइए अनुच्छेद 32। कब पढ़ाई पता चला, कब पढ़ाई पता चला जी, मैं बता। अनुच्छेद 31 जी, अनुच्छेद 31 और अनुच्छेद 19 के अपने संपत्ति का अधिकार था, उसको हटा के 44वां संविधान संशोधन 1978 में कब 300 के कुआ में दे दिया। हम पहले दिन पढ़ाए, तब फिर कहा पढ़ाए दोबारा। अनुच्छेद 32 कहता है संवैधानिक उपचार का, वैसे जरूरी भी नहीं है उसका, समझ गए, उसका जरूरी भी नहीं, इस वजह से पढ़ाते ना। संवैधानिक उपचार का अधिकार पढ़ाए हैं जी, संवैधानिक उपचार का अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार, उपचार माने इलाज, उपचार माने इलाज, संवैधानिक उपचार का अधिकार। जानते हैं, अभी इलाज लिख रहे थे, संवैधानिक उपचार का इलाज। चलिए, संवैधानिक उपचार का अधिकार मतलब अब ये क्या है, यही तो है। इसके बारे में कहा है भीमराव अंबेडकर जी ने, बोला संविधान की आत्मा है। बोला अगर ई न है तो जब तक ऊपर में लिखे ना आप, समझ गए, 14 से लेके 29-30 तक सब बेकार है, उसका कोई मान्य नहीं। बोला अगर कानून बनाते हैं तो कानून का रक्षा करने वाला भी कोई ना कोई होना चाहिए, तभी कानून को मानेगा। अभी मान लीजिए, अभी हम समझ लीजिए कोचिंग में बना दे कानून कि जो एब्सेंट कीजिएगा उसको 200 का फाइन लगेगा, बना दिए, नियम बन गया और फाइन ले ही नहीं रहे। कोई उल्लंघन किया, फाइन पैसा लेते ही नहीं, क्या लगता है आपको मानेगा कोई? कोई नहीं, पता नहीं है, लेता ही सब ऐसे है ना, उससे अच्छा कोई काम है उसका नहीं है। वही बात है, ये कहता अगर कानून बनाए तो कानून रक्षा करने वाला भी होना चाहिए। कहता है संवैधानिक उपचार का अधिकार, कहता अगर कोई भी व्यक्ति ऊपर का कोई भी अनुच्छेद 14 से लेके कब तक 30 तक, 14 से 30 तक किसी भी प्रकार का अगर उल्लंघन होता है, किसी प्रकार का उल्लंघन होता है, डायरेक्ट पहुंचे कहां, सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट में जाके केस करिए डायरेक्ट। अगर आपका मन है सुप्रीम कोर्ट और आपका मन न है तो आप हाई कोर्ट भी जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाई कोर्ट को अधिकार देता है अनुच्छेद 226, और सुप्रीम कोर्ट को अधिकार दिया कौन सा अनुच्छेद, अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 कहता है अगर किसी भी प्रकार के व्यक्ति का मौलिक अधिकार का हनन होता है तो वो व्यक्ति डायरेक्ट जाके केस कहां कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट में। वो व्यक्ति जाके डायरेक्ट केस कहां कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट में, और वो व्यक्ति डायरेक्ट जाके हाई कोर्ट में भी केस कर सकता है, लेकिन अनुच्छेद 32 के तहत नहीं, अनुच्छेद 226 के तहत। मतलब वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट, देखिएगा केस सुनिएगा, थोड़ा सा केस का नियम है। अगर आपको आपके थाना के क्षेत्र में कहीं आपको कोई मारा, किसी प्रकार का हनन हुआ, तो आप सबसे पहले थाना केस कीजिएगा। थाना से आपका सबसे पहले केस आएगा कहां, जिला न्यायालय में। नॉर्मल केस जैसे मारपीट कर दिया, जमीन हड़प लिया, कुछ और केस है, जिला आता है। जिला का न्यायालय अगर सुनवाई नहीं कर पाएगा ना, उसको लगेगा पेचीदा मामला है, तो जिला न्यायालय ट्रांसफर करेगा हाई कोर्ट को। न कि आपका मन होगा न हम जाएंगे वहां, न। अगर जिला न्यायालय डिसीजन दे दिया, आपको सुनाई दे दिया, सुनवाई, आप हाई कोर्ट जा सकते हैं डिसीजन के बाद। अगर जिला न्यायालय आपको दे दिया 20 साल का जेल, मान लीजिए कोई क्राइम किए थे, लेकिन आपको लग रहा है 20 साल हमको होना नहीं चाहिए, हमको 2 या 3 साल होना चाहिए, तो जिला न्यायालय के खिलाफ आप जाके अपील कर सकते हैं हाई कोर्ट में। कुछ जिला न्यायालय दिया है, हम उससे संतुष्ट नहीं है, तो आप अपना केस डायरेक्ट वहां लेके जा सकते हैं नहीं है। लेकिन अगर मामला किसका हो, मौलिक अधिकार का हो, आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं, डायरेक्ट हाई कोर्ट भी जा सकते हैं, जैसा आपका इच्छा है वहां आप जा सकते हैं। और हाई कोर्ट
का पावर हल्का में नहीं लीजिएगा। जितना भी डीएम एसपी सब है ना, लाइन में खड़ा, पैसे लाइन में खड़ा रहो हाई कोर्ट के पास, समझ गए। हाई कोर्ट सब में डीएम सब का इतने वैल्यू है जितना आपका भी वैल्यू है, समझ गए। वहां पद ओहदा देखा जाता नहीं है। प्रधानमंत्री भी आएगा तो वैसे नहीं लगेगा, उसको भी उसी लैंग्वेज में बात करेगा, को आए बस सब बराबर है। उसके सामने सबसे ज्यादा पावरफुल सुप्रीम कोर्ट का वकील सब होता है। डीआईजी सबको तो ऐसे बोलता है, ऐसे भगाता है, लाइन में खड़ा करता है। वकील सब, सुप्रीम कोर्ट सब का वकील सबको, वकील बोले ठीक है बाहर कुर्सी लगा बैठो, आईएएस बरेली, चलो निकलो बैठो जा, ऐसे बोलता है। पावर ही है उसके पास, उसको अधिकार है, तो उसका अलग लेवल है। तो वहां जब केस हो जाता है हाई कोर्ट सब में, हाई कोर्ट सब आदेश देता है, नीतीश कुमार को आदेश देता है कानून बदलो तो बदलो, तो इधर आम जिला मजिस्ट्रेट सबका क्या काम, बात को समझे। मतलब उधर का क्षेत्र अलग है, पृथक है, और न ही आईएएस उस पर कभी रूल कर सकता है जो उधड़ेगा भी, समझ गए। तो ये अनुच्छेद 32 क्या कहता है कि मौलिक अधिकार होने पे आप कहां जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, और सुप्रीम कोर्ट में आप केस कर सकते हैं। अनुच्छेद 32 यही कहता है कि लोगों का मौलिक अधिकार का हनन ना हो। मौलिक अधिकार के हनन को लेके अनुच्छेद 32 ही कहता है कि सुप्रीम कोर्ट क्या जारी कर सकता है, आदेश जारी कर सकता है। क्या जारी कर सकता है, आदेश जारी कर सकता है। आदेश क्या जारी कर सकता है, आदेश बोले तो रीट जारी कर सकता है। क्या बोल सकते हैं उसको, रीट जारी करता है। तो सुप्रीम कोर्ट मौलिक अधिकार की रक्षा को लेके क्या जारी करता है, रीट जारी करता है, और 5 प्रकार का रीट जारी करता है। 5 प्रकार के रीट में सबसे पहला रीट आता है आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरा रीट आता है आपका परमादेश, दूसरा कौन सा, परमादेश। तीसरा आपका आता है प्रतिषेध, कौन सा तीसरा, प्रतिषेध। और चौथा आता है आपका उत्प्रेषण, कौन सा, उत्प्रेषण। और पांचवा आता है आपका अधिकार परीक्षा लेख, अधिकार परीक्षा लेख। 5 प्रकार के आदेश जारी करते हैं, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा लेख। इसको आदेश समझिएगा, हैं क्वेश्चन नहीं। प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा लेख। बंदी प्रत्यक्षीकरण इसको समझिए लीजिए, फिर हम कल वो सब बताएंगे, फिर इसको लिखेंगे, समय बर्बाद होगा, समझ गए। इसीलिए बंदी प्रत्यक्षीकरण कहता है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण कहता है कि कोई भी व्यक्ति को आदेश जारी करता है हाई कोर्ट, अगर किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाए, किसी व्यक्ति को क्या कर लिया जाए, गिरफ्तार कर लिया जाए, तो व्यक्ति को आदेश देता है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। कोई बड़ा अधिकारी अगर गिरफ्तार कर लिया है किसी को, उसको कहता है 24 घंटे के अंदर, कितने घंटे के अंदर, 24 घंटे के अंदर उसको पेश किया जाए, किसके सामने, न्यायालय के सामने। उसको 24 घंटे के अंदर स्वशरीर, क्या शरीर, स्वशरीर उसको क्या करिए, पेश कीजिए, प्रस्तुत कीजिए। यानी बंदी बनाए गए व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रत्यक्ष में लाइए, उसके न्यायालय के सामने क्या कीजिए, प्रत्यक्ष में लाइए, आने जाने का समय हटा के। आपको और बताए नहीं थे अनुच्छेद 22 बोले थे उसको अधिकार है कि 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने उसको पेश करना अनिवार्य है, आने जाने का समय हटा के, वही कहता है। तो ये आपका सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट भी जारी कर सकता है, किसके खिलाफ, उस अधिकारी के खिलाफ जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया, चाहे वो दोषी है अथवा या दोषी नहीं है, कोई जरूरी नहीं, कुछ भी रहे, उसको आप 24 घंटे के अंदर किसके सामने प्रस्तुत कीजिएगा, न्यायालय के सामने। अगर आप मान लीजिए आपका क्या हो गया, आपको पकड़ लिया पुलिस और 2-3 दिन रख दिया, कहां में, अपने पास ही हाजत में, 2-3 दिन रख दिया, 48 घंटा से ज्यादा हो गया, आप तुरंत केस कीजिएगा उस अधिकारी के खिलाफ, अधिकारी के खिलाफ केस कीजिएगा। हमको 24 घंटा से ज्यादा रख लिया है, कोर्ट बंद रहेगा क्या दिक्कत, तब क्या टेंशन लेना, आपको बंद रहेगा तब तो रखिएगा, तब क्या। और सुनिए, हाँ सही बोला, डेरा पे जाता है, अगर रविवार को कोर्ट बंद है
तो वहां सुनवाई करता है। यहाँ पे देखिएगा क्या नाम है, लाल बाग में जज के घर पे जाता है, जज के घर पे सुनवाई होता है, याद रखिएगा। तो उसको 24 घंटे के अंदर पेश करने, संविधान का उल्लंघन हो जाएगा। लाल बाग में जज है, हमको याद आया कैसे, एक बार गए थे हम नहीं गए थे, मतलब किसी को पकड़ा था, समझ गए, तो गए थे थोड़ा उससे लेके, तो उसी से रिलेटेड हम गए थे, उसके डेरे पे गए थे, समझ गए। तो वही कहता है, तो उसको 24 घंटा 24 घंटा उसका चलते थे। एगो जज नहीं रहता है, ढेरी जज रहता है, अगर इन है तो वो है, वो नहीं तो वो है। मोटे तौर पे शनिवार तक तो काम होता ही है, बुला लेता है वहां, शाम में इवनिंग में देखता है, वो इवनिंग में कर देता है जल्दी से। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण 24 घंटे के अंदर अनिवार्य है, आपको मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किया जाएगा, समझ गए। अगर नहीं करता है तो सुप्रीम कोर्ट आदेश जारी करता है, उसके खिलाफ रिट जारी करता है। कौन सा रिट? बंदी प्रत्यक्षीकरण। अगला है परमादेश, परम आदेश आ गया, परम आदेश। कोई भी अधिकारी अगर अपने कर्तव्यों का निर्वहन सही से नहीं कर रहा है, जैसे मेरा काम है पढ़ाना, हम सही से पढ़ा नहीं रहे, कोई है मेरे प्राइवेट के खिलाफ में, सरकारी बोल रहे हैं, किसी दरोगा का काम कुछ है, समझ गए, और वो अपने कर्तव्यों का निर्वहन सही से नहीं कर रहा है, अगर वो अपने कर्तव्यों का निर्वहन सही से नहीं कर रहा है तो सुप्रीम कोर्ट आदेश जारी करेगा, बोलेगा तुम गड़बड़ कर रहे हो, अपना आदेश अपना काम क्या करो, सही से करो, बुलाएगा उसको। रीट जारी हो गया, समझ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट का अगर आ जाए रीट, अच्छा सरकार हिल जाता है। सरकार मतलब समझते हैं ना, पूरे का पूरा भारत देश हिल जाए अगर सुप्रीम कोर्ट कर दे रीट जारी, तो किसी के भी खिलाफ रीट जारी हो सकता है, परमादेश। और परम आदेश होता है कि आप अपने कर्तव्यों का सही से निर्वहन कीजिए, आपका जो अधिकार है वही अधिकार आप प्रयोग कीजिए, बाकी एक्स्ट्रा आपको करना नहीं है। जैसे किसी व्यक्ति को मार दिया, मारा ना किसी व्यक्ति को, तो अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया, मारने का अधिकार है उसको, मारने का अधिकार दरोगा को नहीं है, न्यायालय को अधिकार है सजा दे, सजा देने का अधिकार पुलिस को नहीं है। जब सजा देने का अधिकार पुलिस को नहीं है तो अपने कर्तव्यों का निर्वहन सही से नहीं किया, आदेश जारी करेगा उसके खिलाफ, चलो पहुंचो यहाँ से कोर्ट, और तुम किस अधिकार से किया ये अधिकार। उसके बाद आता है प्रतिषेध। प्रतिषेध माने होता है रोकना, कोई भी प्रतिषेध माना होता है रोकना। ये जो है दोनों का दोनों न्यायिक लेख है, न्यायिक आदेश है। ऊंचा न्यायालय, कौन न्यायालय? ऊंचा न्यायालय। ऊंचा न्यायालय निम्न न्यायालय को, आपको बताएं सबसे पहले कौन सा है? सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के बाद हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के बाद अधीनस्थ न्यायालय। कौन सा न्यायालय? अधीनस्थ। अधीनस्थ न्यायालय में जिला न्यायालय आता है, और जिला न्यायालय के बाद आता है आपका कौन सा? एक सत्र न्यायालय। समझाएंगे न्यायालय और जिला न्यायालय, सत्र न्यायालय क्या क्या है, पूछ रहे थे, सुनिए। जिला न्यायालय, अगर जिला में आपराधिक मामला हो, कैसा मामला हो? आपराधिक मामला का सुनवाई हो तो सत्र न्यायालय, और दीवानी मामला का सुनवाई हो तो जिला न्यायालय। दीवानी मामला जैसे शादी विवाह से रिलेटेड, शादी विवाह भूमि विवाद से रिलेटेड आपका जिला न्यायालय में, और कपार भांग दिए, मर्डर कर दिए, होता है ऐसा, इस सब का सब काम है सत्र न्यायालय में, समझ गए। तो इसी जिला न्यायालय में जब सुनवाई हो दो तरह का, नवोत्तम में यहाँ भी होगा आपका, जाना है सत्र न्यायालय है, और आपका कौन सा है? जिला न्यायालय। अगर दीवानी मामला हो तो उसमें, और सत्र न्यायालय में आपका कैसा मामला? फौजदारी, जिसको बोलते हैं फौजदारी, बोले तो मतलब मर्डर केस, आदमरा, ऐसा सब, समझ गए। तो प्रतिषेध सुनिएगा, तो सुप्रीम कोर्ट जारी करता है हाई कोर्ट के खिलाफ, हाई कोर्ट जारी कर सकता है किसके खिलाफ? अधीनस्थ के खिलाफ, या डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट किसको भेज सकता है? अधीनस्थ को। अधीनस्थ कभी हाई कोर्ट को नहीं भेजेगा, हाई कोर्ट कभी सुप्रीम कोर्ट को नहीं भेजेगा। जब भी भेजेगा ऊंचा किसको भेजेगा? नीचे को, उसको रोकता है, रोकता है। इसी वजह से कहता है कि तुम्हारा ये अधिकार, जैसे मूल अधिकार से रिलेटेड जितना भी विवाद है, तो सारा का सारा विवाद पे सुनवाई करने का अधिकार किसको है? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को। उसमें अधीनस्थ न्यायालय को उसमें अधिकार नहीं है, तो उसको रोकता है, कहता है तुम्हारे अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाके तुम सुनवाई करोगे नहीं, उसको रोकता है। वैसे कानून वैसे केस पे सुनवाई करने से जो उसके अधिकार क्षेत्र से क्या है? बाहर है, जो उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। जस्ट बोले मौलिक अधिकार का अगर हनन हो, मूल अधिकार का अगर हनन होता है तो सिर्फ और सिर्फ केस कहां में? दो में सुनवाई करने का अधिकार किसको है? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को। लेकिन अगर ये केस दर्ज हो जाए अधीनस्थ न्यायालय में और वहां का जज सुनवाई करने लगे, तो ऊपर से जारी करेगा हाई कोर्ट कि तुम्हारे अधिकार क्षेत्र से क्या है? बाहर है,
तुमको हम रोक रहे हैं, इस मामले पे तुम सुनवाई नहीं करोगे। बात को समझे? तो ऊंचा न्यायालय छोटे न्यायालय को वैसे मुकदमे पे सुनवाई करने से रोकता है जो उसके अधिकार क्षेत्र से क्या है, बाहर है। उसी को हम क्या कहते हैं, प्रतिषेध कहते हैं। उत्प्रेषण फिर वही है, ऊंचा न्यायालय नीचे न्यायालय को उत्प्रेषण लेख जारी करके कहता है कि तुम्हारे पास जो लंबित मुकदमा है, लंबित मुकदमा माने जिसका तुम सुनवाई कर नहीं सकते हो, जिसमें मामला पेचीदा हो गया, तुमको लग नहीं रहा कि कौन धारा लगाए क्या लगाए, तुम्हारे पास जितने भी लंबित मुकदमे उस सारे के सारे लंबित मुकदमे को ऊंचे न्यायालय को क्या करें, आप ट्रांसफर कीजिए। समझे चीजों को सुनिएगा। एक मामला प्रतिषेध है, कहता है प्रतिषेध, अगर आप अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाके काम कर लिए, जैसे जिला न्यायालय भागलपुर जिला को अधिकार नहीं था किसी मामला पे सुनवाई करने का, लेकिन यहाँ का जिला न्यायालय सुनवाई कर रहा है, उसको अधिकार था नहीं, उसको उस पे मुकदमा यानी उस पे सुनवाई करने से रोकेगा। कौन रोकेगा? ऊंचा न्यायालय रोकेगा। एक ये हो गया। दूसरा कहता है कि जो लंबित मुकदमा आपके पास है, लंबित मुकदमा मतलब पेंडिंग केस, जिसका सुनवाई करने में आपको डिफिकल्ट हो रहा है, बहुत ऐसा किया जाता है, इतना पेचीदा हो जाता है, उसको समझ में ना आता है कौन कौन धारा लगाएं, एक के साथ ढेरी हो जाता है। तो उसको लेके बोलता है कि तुम्हारे पास जो भी लंबित मुकदमा है, लंबित मुकदमे को क्या कीजिए, आप ऊंचे न्यायालय को ट्रांसफर कीजिए। किस न्यायालय को ट्रांसफर कीजिए? ऊंचे न्यायालय को। मतलब जैसे जिला न्यायालय में जो भी लंबित मुकदमा है कहाँ ट्रांसफर कर दीजिए? हाईकोर्ट में। हाईकोर्ट के पास कोई लंबित मुकदमा है जिसका सुनवाई नहीं कर पा रहे हैं, उसको कहाँ ट्रांसफर कर दीजिए? सुप्रीम कोर्ट में। और सबसे पहले जानते हैं लालू यादव सब ऐसा सब केस हो जाता है कहाँ में? हाईकोर्ट में। वहां तक जाता ही नहीं। तो हाईकोर्ट कम पावर में नहीं है, बहुत ऑलरेडी इसके पास बहुत पावर है और बड़ा बड़ा जज बैठता भी है, तो यही सब सुनवाई कर देता। अब आएगा तब ना, लंबित पड़ेगा तब ना, और लंबित रहता है तो जज सबका संख्या घटाते बढ़ाते रहता है। तो आप प्रतिषेध समझे और उत्प्रेषण समझे क्या है? प्रतिषेध समझे? प्रतिषेध माने रोकना, और उत्प्रेषण माने कहता है कि आप लंबित मुकदमे को उच्च न्यायालय को भेजिए। इसमें रोकता है, इसमें कहता है कि आप से नहीं सफर रहा है तो आगे भेजिए। समझ गए? लेकिन तुम इसके अधिकार में जो न है वो आप करिए नहीं। अब अधिकार परीक्षा लेख, अधिकार परीक्षा लेख वैसे पदाधिकारी के खिलाफ जारी किया जाता है जो अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर कार्य कर रहा है। जैसे मान लीजिए एसपी है, डीएम का कार्य कर रहा है, एसडीओ है, समझ गए, बीडीओ है, वो कार्य किसका कर रहा है? एसडीओ का। मान लीजिए कोई अधिकारी है, उसको रोड पास करने का अधिकार नहीं है, लेकिन वो मनमाने तरीके से, गलत तरीके से वो क्या कर रहा है? रोड का बिल पास कर रहा है, ये सब गलत है। वही कहता है कोई भी अधिकारी अगर अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाके कार्य करता है तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट अधिकार परीक्षा लेख जारी करता है और उससे पूछता है तुम किस अधिकार से ये कार्य किया, किस अधिकार से। इसका अर्थ होता है किस अधिकार से, मतलब कहना, अभी हम जस्ट आपको बताए ना, पुलिस को क्या है? मारने का अधिकार नहीं है। तो प्रशासन, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट उससे पूछेगा किस अधिकार से तुमने उस पर क्या किया, हाथ उठाया, तो उसके लिए कौन सा लेख जारी करेगा? अधिकार परीक्षा लेख जारी करेगा। तो 5 प्रकार का क्या है आपका रीट है। रीट कितने प्रकार का? 5 प्रकार का। अर्थ पूछ देता है बंदी प्रत्यक्षीकरण 24 घंटा के अंदर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करें। परमादेश, आदेश जारी करता है। कोई भी व्यक्ति अगर अपने कर्तव्यों का निर्वहन सही से नहीं कर रहा है, उसको अपने कार्य को सही ढंग से करने का क्या देता है? आदेश देता है। अगला है प्रतिषेध। ऊंचा न्यायालय नीचे न्यायालय को वैसे मुकदमे पे सुनवाई करने से रोकता है जो उसके अधिकार क्षेत्र से क्या है? बाहर है। मतलब उसको उस पर सुनवाई करने का अधिकार नहीं है, फिर भी अगर कर रहा है तो उसको रोकता है। और उत्प्रेषण कहता है कि तुम्हारे पास जो भी लंबित मुकदमा है, लंबित मुकदमा को कहां भेजो? ऊंचे न्यायालय में भेजो। और अधिकार परीक्षा लेख कहता है किस अधिकार से। कोई भी पदाधिकारी है, कार्यपालिका का है, अगर वो अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाके कार्य करता है, उसको पूछता है तुम किस अधिकार से ये कार्य कर रहे हो। जैसे बीडीओ है, एसडीओ है, काम आपका पोस्ट पे है कुछ और, अब कर रहे हैं कुछ और। समझे चीजों को? जैसे आप बन गए टीचर, आप कर रहे हैं प्रिंसिपल का काम, समझ गए? आप गए 5 गो का हाजिरी एक्स्ट्रा बनवा दिए, करता ऐसा? आज तक तो आ गया बायोमेट्रिक, आप लोग को टेंशन लेना है ही नहीं। उसका भी है, क्या कीजिएगा? बना लीजिएगा थंब डुप्लीकेट,
वहां दे देना, चपरासी को बोलिएगा चिपका दीजिए, पूरा स्कैम करना है ना। यही तो पढ़ा रहे संविधान हम, समझ गए। ऐसे देश विकास करेगा जी। सरकार पे तुरंत आवाज उठा देते हैं, सरकार ही कर दिया, उठाते हैं ना आवाज। एक बार अपने आप को भी टटोलिएगा, क्या आप सही हैं? 2000 में बेच दिए अपना वोट और नौकरी ली है, सबसे पहले यही सोच रहे कैसे स्कैम करेंगे। तो जब आप अपने कर्तव्यों का सही से निर्वहन नहीं कर रहे हैं तो क्या लगता है दूसरे से उम्मीद आप कर सकते हैं क्या? दूसरे से बिल्कुल नहीं, समझ गए। इस चीज को ध्यान में रखिएगा, देश ऐसे नहीं बदलेगा, समझ गए। और देश को सरकार नहीं बदलेगा, देश को बदलिएगा आप। देश को बदलिएगा कौन? आप। चलिए आइए, देश को नहीं बदलते, सबसे पहले पॉलिटिक्स का दिशा बदलते हैं। चलिए, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 25 क्या कहता है? बस सुनिए, हम आपसे इधर से पूछते हैं, बोलेगा कोई व्यक्ति कोई धर्म अपना सकता है, कौन सा अनुच्छेद के तहत? धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है, अनुच्छेद। धर्म के लिए प्रबंध, धार्मिक कार्यों का प्रबंध कर सकता है, अनुच्छेद। धार्मिक कार्यों का प्रबंध कर सकता है, धार्मिक कार्यों का प्रबंध कर सकता है। किसी भी प्रकार का व्यय जो धार्मिक कार्यों पे व्यय होगा उस पे टैक्स नहीं लगेगा, कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 27। जैसे दान पेटी हुआ, दान पेटी में दे दिए ढेरी पैसा, उस पे सरकार टैक्स वसूल सकता नहीं है, समझ गए। चलिए अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट कहता है सरकारी व्यय पे भारी शिक्षण संस्थानों की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। किसी भी स्कूल में, किसी भी सरकारी स्कूल में व्यक्ति को, किसी भी स्टूडेंट को जबरदस्ती धार्मिक कार्य में, अगर मान लीजिए, देखिए मोटे तौर पे हमारे स्कूल, सरकारी स्कूलों में भी धार्मिक कार्य होता है, धार्मिक कार्य होता है। जो मान लीजिए हम ही हैं भोले बाबा का, हम आके अभी सबसे पहले सबको खड़ा करें और बोले कि गाइए ये गीत, कोई भोले बाबा का मंत्र है, हम गाने बोल दें, भोले बाबा का गाने का मंत्र बोल देंगे, कोई बच्चा ऐसा होगा जो नहीं गाना चाहेगा तो आप स्वेच्छा से आप मत गाइए। ऐसा ही सरकारी स्कूल में भी है, सरस्वती पूजा होता है सरकारी स्कूल में, अगर आपका इच्छा है उसमें शामिल होने को होइए, नहीं होने का है मत होइए। तो अनुच्छेद 28। अब आइए अनुच्छेद 28 के बाद अगला कौन सा अधिकार है? शिक्षा एवं संस्कृति का, अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30। अल्पसंख्यक, ये सारा का सारे अधिकार किसके लिए है? अल्पसंख्यक वर्ग के लिए। भारत में कितने जाति अल्पसंख्यक है? 6। कितने हैं? कौन कौन? मुस्लिम, सिख, पारसी, ईसाई, जैन और बौद्ध। हिंदू अल्पसंख्यक कहाँ है? बहुसंख्यक नहीं पूछ रहे हैं, अल्पसंख्यक। चलिए अनुच्छेद 29 किसके बारे में कहता है? अपनी संस्कृति और भाषा को बनाए रखने का अधिकार किसको देता है? अल्पसंख्यक वर्ग। अल्पसंख्यक वर्ग के लोग अपने लिए शिक्षण संस्थानों का स्थापना कर सकता है। और जानते हैं कल के एग्जाम में अनुच्छेद 25 पूछा है, समझ गए? अनुच्छेद 25 पूछा है, याद रखिएगा। हम भेज देंगे आज आप लोग स्क्रीनशॉट करके, ठीक है? हम ग्रुप में भेज देंगे। अनुच्छेद 25 पूछा है। और बिहार का जितना एग्जाम होता है ना, बता देते हैं, बनाता है पटना यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर। पटना यूनिवर्सिटी के जो बड़े बड़े प्रोफेसर होते हैं वो क्या करते हैं? आपका क्वेश्चंस बनाते हैं, सब यूपीएससी हो, ये हो, वो हो, अलग अलग थोड़ा हल्का फल्का चेंज करते थे, बता देते हैं प्रोफेसर को थोड़ा सा मॉड्यूल चेंज कर लीजिएगा, समझ गए? और ज्यादा कुछ होता है नहीं। आप इस चीजों पे ध्यान दीजिएगा। तो आप सेट बना, अब कोई मार्केट में नया सेट आया, आप लोग अपना प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं घर में एक गो। रविवार को टेस्ट होता ही ना है? अच्छा हाँ, फ्राइडे को। तो जो भी है फ्राइडे को होता है ना। आप अब एगो मार्केट से कोई सेट उठाइएगा, घर में बैठ के एक एक सेट बनाइए। अब समय आना है मार्केट में। अच्छा 5 ऑप्शन वाला आ जाएगा, रुक जाइए और जुलाई खत्म होने दीजिए। सुनिए, लास्ट में कम से कम 30 टेस्ट कंटिन्यू मारिएगा। लास्ट में कितने सेट? 30 सेट कंटिन्यू, प्रतिदिन एक सेट, और एक सेट का डिस्कशन के साथ। उस पीछे में लिखा रहता है। अब आपके पास क्वेश्चन आएगा तो आप उस क्वेश्चन को समझिएगा। 30 सेट कंटिन्यू, 30, उससे ज्यादा नहीं। और रविवार को जो शर्ट दे रहे हैं सर वो तो कर ही रहे हैं। 30 सेट कंटिन्यू अपने पे घर से बनाना है और आंसर देखना ना है, अपने से चीटिंग कर पाइएगा कभी नहीं। तो 30 सेट कंटिन्यू अपना बनाइएगा, उसको करके बाकी सर सेट करवाएंगे ही, समझ गए? बाकी हम आपको दे रहे हैं डिटेल्स, समझ गए?
देखिए हम क्वेश्चन कांड करवाते हैं, देखते हैं मैक्सिमम सर करवाते ही है सर क्वेश्चन, हिमांशु सर करवाते हैं जी। हम देखते हैं उसमें जो हम पढ़ाते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन रहता ही है, समझ गए। और बनता है ना, जो सर करवाते हैं वो मिलता है मेरे पढ़ाया से ना। हाँ सुनिए हैं, अच्छा हाँ मिलेगा ही, जो भी है हम पढ़ा देंगे, समझ गए। तो सर करवाए तो मैक्सिमम सब कोई क्वेश्चन करिएगा, इरिटेट हो जाइएगा। वैदिक से